Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature, and linguistics. In our today's lecture, we are going to discuss in details Hamlet as a tragic hero. So let's begin. First of all, we will discuss its introduction. William Shakespeare's Hamlet, William Shakespeare का drama Hamlet is one of the most powerful tragedies. वो एक बहुत बड़ी जो बड़ी ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक ट्रेजेडी है एवर रिटन जिन्हें कभी लिखा गया है एट एट द सेंटर ऑफ दिस प्ले। अगर हम इस प्ले को देखें, सेंटर को देखें यानी इसके मरकज को देखें, इस प्रिंस हेमलेट, तो हमें वहां पर एक कैरेक्टर नजर आता है जो कि प्रिंस हेमलेट का कैरेक्टर है। A character who goes through deep emotional and moral struggle, जो बड़ी इमोशनल और मोरल स्ट्रगल जो है उसको उसका सामना करता है। ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिंस, वो एक आम शहजादा नहीं है। ही इज समवन विद नोबल क्वालिटीज। इसमें बड़ी नोबल क्वालिटीज पाई जाती हैं। इंटेलिजेंस उसमें है एंड ब्रेवरी है, बट आल्सो अ वीकनेस, लेकिन उसमें एक वीकनेस है दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो उसके जवाल का बायस बनती है। दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेजिक हीरो। इस तरह के कैरेक्टर को हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। इन लिटरेचर, अदब में, अ ट्रेजिक हीरो इज यूजुअली समवन ग्रेट। ट्रेजिक हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो ग्रेट होता है and respected, but they make a mistake, लेकिन उनसे एक मिस्टेक होती है, और have a flaw, और एक खामी पाई जाती है that causes their death, जो ट्रेजिक हीरोज की डेथ बन जाती है और फेलियर। हैमलेट परफेक्टली फिट्स दिस रोल। हैमलेट इस रोल में पूरा उतरता है बिकॉज ऑफ हिज नोबल बर्थ, अपनी नोबल बर्थ की वजह से, ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, इंटरनल स्ट्रगल्स, अंदर की कश्मकश की वजह से, कोशिश की वजह से, पोर डिसीजन, गलत फैसलों की वजह से, एंड ए सैड एंडिंग। हम इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है उसको डिस्कस करते हैं। हैमलेट्स नोबल बैकग्राउंड। टू बी अ ट्रेजिक हीरो द कैरेक्टर मस्ट बी ऑफ हाई स्टेटस। जो कैरेक्टर हैं उनका स्टेटस बहुत हाई होना चाहिए, एंड हैमलेट इज एग्जैक्टली दैट। ही इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। वो डेनमार्क का शहजादा है, बॉर्न टू किंग हैमलेट, जो किंग हैमलेट के घर पैदा हुआ है, एंड क्वीन गेटरूड के घर पैदा हुआ है। पीपल इन द किंगडम रेस्पेक्ट हिम। इस सल्तनत में लोग इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। एंड ही इज आल्सो वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा है। हैविंग स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा। हैमलेट इज थॉटफुल, ब्रेव एंड डीपली कनेक्टेड टू हिज फैमिली, और अपने फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड है। His nobility makes the audience feel, उसकी शराफत ऑडियंस को फील करवाती है, even more sympathy, और हमदर्दी, when he suffers, जब वो तकलीफ का सामना करता है। As Horatio says about Hamlet, Horatio जो उसका दोस्त है, Hamlet के बारे में कहता है at the end of the play, now cracks a noble heart, good night sweet prince। ठीक है, कि जो एक नोबल हार्ट था वो खत्म हो रहा है। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, वो उसको गुड बाय कहता है जब उसकी एंड पे डेथ होती है। दिस शोज हाउ ऑनरेबल हैमलेट वाज, कि हैमलेट कितना ऑनरेबल था, एंड हाउ पेनफुल इट इज टू सी समवन सो नोबल, और एक किसी नोबल को देखना, अच्छे आदमी को देखना, डाई ट्रेजिकली, जो ट्रेजिकली उसकी डेथ हो रही हो। सेकंड हम हेडिंग देखेंगे, हैमलेट्स ट्रेजिक फ्ला। उसमें ट्रेजिक फ्ला इनडिसीजन, के कोई प्रॉपर फैसला नहीं ले पाता, और लेता भी है तो उस पर अमल नहीं करता। वन ऑफ द की रीजंस हैमलेट इज अ ट्रेजिक हीरो इज बिकॉज ही हैज अ ट्रेजिक फ्ला। उसमें एक अलमनाक खामी पाई जाती है, और हमार्शिया, जिसको हमार्शिया को भी खामी कहते हैं, फॉल्ट को कहते हैं, ट्रेजिक फॉल्ट को कहते हैं, अ वीकनेस दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। हैमलेट्स फ्ला, इसकी जो खामी है, इज इनडिसाइसिवनेस, फैसला ना करने की सलाहियत, यानी वो फैसला नहीं कर पाता। ही वांट्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता है, ऑन क्लेडियस, अपने अंकल से, फॉर किलिंग हिज फादर, कि उसने उसके बाप का मर्डर किया है। बट ही कीप्स डिलेइंग,
लेकिन ताखीर करता रहता है। ही थिंक्स टू मच, बहुत सोचता है, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज के बारे में, एंड व्हाट इज मॉरली राइट, के इखलाकी तौर पर क्या ठीक है। दिस डिले, ये जो ताखीर है, गिव्स क्लेडियस, वो क्लेडियस को देती है अ चांस, एक चांस, टू प्लान हैमलेट्स डेथ, कि वो हैमलेट की डेथ का मंसूबा बनाए। हैमलेट इवन एडमिट्स दिस फ्लॉ, वो अपनी इस खामी का खुद भी एतराफ करता है। व्हेन ही सेज दस कॉन्शियस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, कि हमारा जो ज़मीर है वो हम सबको बुज़दिल बना देता है। इज ओवर थिंकिंग, उसकी ज़्यादा जो सोच है, ज़्यादा जो सोचता है, स्टॉप्स हिम फ्रॉम एक्टिंग, काम करने से रोकती है। एंड दिस फेलियर टू एक्ट, और एक्ट करने में जो नाकामी है, एट द राइट टाइम, बिकम्स हिज बिगेस्ट वीकनेस, उसकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी कश्मकश, एंड इमोशनल स्ट्रगल्स, हैमलेट इज नॉट ओनली फाइटिंग एन आउटसाइड एनिमी, वो ना सिर्फ बाहर के दुश्मन अपने चचा क्लैडियस से लड़ रहा है, बट ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग इनसाइड हिमसेल्फ, बल्कि अपने अंदर भी लड़ाई लड़ रहा है। ही फील्स पेन, वो दर्द महसूस करता है, एंगर, गुस्सा, सैडनेस, गम एंड कंफ्यूजन। ही इज हार्ट ब्रोकन, वो दुखी है, बाय हिज फादर डेथ, डिस्गस्टेड बाय हिज मदर्स क्विक मैरिज, और इसकी माँ ने बहुत जल्द शादी कर लिया है, उससे ये बड़ा नफरत करने लग पड़ा है। और उसने शादी किससे की है? टू क्लैडियस, इसके चचा से। एंड अनश्योर इफ ही शुड टेक रिवेंज, उसे समझ नहीं आ रही कि वो बदला ले या ना ले। दिस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जज्बाती कश्मकश, मेक्स हिम क्वेश्चन एवरीथिंग, वो उसे हर बात पर सवाल करने पे मजबूर करती है, इंक्लूडिंग लाइफ, जिंदगी के बारे में, एंड डेथ, मौत के बारे में। हिज फेमस लाइन, टू बी और नॉट टू बी, करूं ना करूं, दिस इज दैट इज द क्वेश्चन, ये सवाल है। शोज हाउ डीपली ट्रबल्ड ही इज, कि वो कितना तकलीफ में है। दिस इनर स्ट्रगल, ये जो अंदर की कश्मकश है, मेक्स हैमलेट मोर रियलिस्टिक, वो हैमलेट को और हकीकत पसंदाना बना देती है, एंड रिलेटेबल, बट इट आल्सो एड्स टू हिज ट्रेजिडी, लेकिन उसकी ट्रेजिडी में भी इजाफा करती है, बिकॉज ही कैंट फाइंड पीस, उसे अमन नहीं मिलता विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर। हैमलेट्स मिस्टेक्स, हैमलेट की गलतियां, एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और उनके नताइज। दो हैमलेट इज इंटेलिजेंट, अगरचा वो जहीन है, ही स्टिल मेक सीरियस मिस्टेक्स, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां करता है। वन मेजर मिस्टेक इज किलिंग पुलिनियस बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर पुलिनियस को मार देता है। ठीक है। ही थॉट क्लेडियस वाज हाइडिंग, इसका ख्याल था कि इसका चचा वहां पर छुपा हुआ है, बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे, एंड स्टैप्ड हिम, उसने उसे दबोच लिया, विदाउट चेकिंग, और चेक भी नहीं किया। दिस एक्ट, ये इसका काम, लीड्स टू द मैडनेस, ये इसके पागलपन की तरफ जाता है, एंड डेथ ऑफ ओफिलिया, और उसकी जो बिलवर्ड है उसकी डेथ की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोलिनियस है, ये इसकी जो बिलवर्ड ओफिलिया है, इसका फादर है। एंड काजेज हर ब्रदर लर्टस, और ओफिलिया का जो भाई है लर्टस, टू सीक रिवेंज, वो हैमलेट से बदला लेने की कोशिश करता है। हैमलेट्स एक्शन, हैमलेट के जो काम है, दो नॉट ऑलवेज प्लान, अगरचा मंसूबे के तहत नहीं है, हैव सीरियस रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट्स बड़े खतरनाक हैं। इवन ही रियलाइजेस, वो महसूस करता है, हाउ वन एक्शन कैन चेंज एवरीथिंग, कि एक एक्शन हर चीज को कैसे बदल सकता है। एज ही सेज आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, कि मुझे कुछ जालिम होना चाहिए ताकि मैं मेहरबान हूँ। शोइंग दैट ही ट्राई टू जस्टिफाई हिज मिस्टेक्स, कि वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बट दे स्टिल काज हार्म, लेकिन वो उसको नुकसान देती हैं। दीज रॉन्ग डिसीजंस, ये उसके गलत फैसले, कंट्रीब्यूट टू हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, उसके अलमनाक जवाल का बायस बनते हैं। ट्रेजिक एंडिंग एंड डेथ, लाइक ऑल ट्रेजिक हीरोज, हैमलेट मीट्स अ सैड एंड पेनफुल एंड, although he finally kills Claudius, अगरचे वो अपने चचा विलन क्लेडियस को तो मार देता है, इट्स टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हिज मदर गेल्ट्रूड डाइज, वो मर जाती है। लॉर्टस डाइज, इसकी जो बिलवर्ड है ओफिलिया, उसका भाई लर्टस मर जाता है।
एंड हेमलेट इज फैटली वाउंडेड। हेमलेट खुद बुरी तरह जख्मी है। इन हिज लास्ट मोमेंट्स, अपने आखिरी लम्हे, हेमलेट एक्सेप्ट हिज फेट, वो अपनी किस्मत को कबूल करता है। एंड एज होरेशियो, और अपने दोस्त होरेशियो को कहता है टू टेल हिज स्टोरी, कि उसकी स्टोरी सबको बताना। दिस ट्रेजिक एंडिंग, ये अलमनाक एंडिंग, लीव्स द ऑडियंस, वो ऑडियंस को छोड़ते हैं विद अ डीप सेंस ऑफ लॉस, गम और खो देने वाले गहरे एहसास के साथ। हैमलेट सेज बिफोर डाइंग, द रेस्ट इज साइलेंस, बाकी सब खामोशी है। शोइंग दैट ही फाइनली फाइंड्स पीस इन डेथ, के इसको अपनी मौत में ही सुकून मिलता है। हिज स्टोरी एंड्स इन सारो, इसकी कहानी गम में खत्म होती है। नॉट बिकॉज ही वॉज evil, इसलिए नहीं कि वो बुरा था, बट बिकॉज हिज फ्लॉ, उसका जो नक्स है, एंड एक्शंस, और उसके काम, लेड हिम टू हिज फेट, वो उसकी किस्मत का बायस बनते हैं। इन द एंड, हेमलेट इज अ परफेक्ट ट्रेजिक हीरो, हम कह सकते हैं कि वो एक मुकम्मल ट्रेजिक हीरो है। ही इज नोबल, वो शरीफ है, इंटेलिजेंट, ज़हीन है, एंड ब्रेव, बट हिज फ्लॉ, लेकिन उसका जो उसमें जो नक्स है ऑफ ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने का, एंड इज इमोशनल स्ट्रगल्स, और उसकी जज्बाती कोशिशें, लीड टू हिज डाउनफॉल, उसके जवाल का बायस बनती हैं। शेक्सपियर यूजेस हेमलेट स्टोरी, वो हेमलेट की कहानी को इस्तेमाल करता है टू शो, ये बताने के लिए, हाउ इवन द ग्रेटेस्ट पीपल, कि किस तरह बड़े लोग भी कैन फॉल ड्यू टू देयर ओन वीकनेस, वो अपनी कमजोरियों की वजह से जवाल का शिकार होते हैं। हेमलेट जर्नी इज सैड, हैमलेट की जर्नी, उसका सफर सैड है, बट मीनिंगफुल, लेकिन बामानी है। एंड इट टीचेस अस, ये हमें पढ़ाता है, अबाउट द डेंजर ऑफ डिले, कि हमें चीजों को डिले नहीं करना चाहिए। द पेन ऑफ रिवेंज, बदला लेने का पेन, एंड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल्स, और इंसानी जिंदगी के हकायक, इंसानी जिंदगी में जो कोशिशें हैं उनके हकायक। दैट इज वाई हेमलेट कॉन्टिन्यूज टू बी रिमेम्बर्ड, हेमलेट को आज भी याद रखा जाता है, वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट ट्रेजिक हीरोज, एक बहुत बड़े ट्रेजिक हीरोज की तरह, इन ऑल ऑफ द लिटरेचर, पूरे लिटरेचर में। सो स्टूडेंट, दैट वाज द क्वेश्चन, Hamlet as a tragic hero, we have discussed in a very comprehensive way. ठीक है, I think the details which we have discussed are very much sufficient. Thank you very much.